रिजाइन तो मैंने कर दिया है, बट रेसिग्नेशन देने के बाद में जो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। वैसे रेसिग्नेशन तो मैंने दे दिया है। रेसिग्नेशन देने के बाद में जो डर होता है ना, आफ्टर चूजिंग योर सेल्फ, लाइक बेसिकली आफ्टर चूजिंग माई सेल्फ एंड डूइंग थिंग्स दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, इसके बाद जो डर, जो रियलिटी हिट करती है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट। बट मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है। बहुत से बहुत क्या ही हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा ना, देखा जाएगा जो भी होगा। शायद जितना मैं पैसा कमा रही थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन करने से पहले, शायद अब मैं उसे डबल कमा लूं। जब हम वर्स्ट सिनेरियो ओवरथिंक कर सकते हैं तो हम बेस्ट सिनेरियो क्यों ओवरथिंक नहीं कर सकते। डेलुलू इज द ओनली सोलुलू, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। अपने बिलीफ सिस्टम में ना ये डाल लो कि डेलुलू इज द ओनली सोलुलू। बड़ा बड़ा सोचो, बड़ी बड़ी बातें करो, बातें करने से भी कुछ नहीं होता, बट एक्शन में ये चीज को कन्वर्ट करना है। तो आज मैं वीडियो में आपको ना एक रियलिटी बताती हूँ कि क्यों हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकल सकते। यार देखो, जब मैं रिजाइन कर रही थी ना, मैंने 3 महीने प्रॉपर 3 मंथ्स ऑफ टाइम मैंने लिया ये चीजें प्रोसेस करने के लिए कि क्या मुझे सही में रिजाइन करना है या फिर ये एक जस्ट फेज है मेरी लाइफ में जो मेरे को हिट कर गया है कि मुझे रिजाइन करना है। तो मैंने 3 महीने टाइम लिया। जब वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि मैनेजमेंट ने मेरे को बुलाया एंड दे मेड मी साइन सॉर्ट ऑफ अपॉलॉजी टेलिंग दैट कि मैंने बच्चे को वॉशरूम क्यों भेजा, उस टाइम से 3 महीने तक बेसिकली कैलकुलेटिंग थिंग्स इन माई हेड कि व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या अर्शिन ये है जो अर्शिन ने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रखा है, जो अर्शिन को ये पता है कि वो जीरो से भी कहीं पर भी जा सकती है। क्या अर्शिन इस एनवायरनमेंट में काम करना डिजर्व कर सकती है। मैंने 3 मंथ्स ऑफ प्रॉपर टाइम लिया, मैंने ये सारे चीजों को प्रोसेस किया, कैलकुलेट किया एंड देन आई पुट द रेसिग्नेशन। जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी मिली कि आई डोंट डिजर्व टू वर्क एट दिस प्लेस, सिंपल। तो होता ही है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा करना होता है, जो अपने खुद से कुछ करना चाहते हैं। तो जब ये चीज होता है ना कि एवरी मंथ वी आर गेटिंग सम XYZ अमाउंट इन आवर अकाउंट, तो वो चीज की हमें आदत हो जाती है। तो ऑब्वियसली मुझे भी ना अमाउंट जो भी आता है दैट वाज ह्यूज, और मुझे वो अमाउंट की आदत हो गई थी। एंड डर वहीं पे था कि अगर मैं रिजाइन कर दूंगी तो क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगी। और उस टाइम पे मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं थी ना कि बस ऐसे ही तो मैं रेजिग्नेशन डाल दूंगी। मैं हर लोगों को ये कभी एंकरेज नहीं करूंगी कि बस मन किया तो रिजाइन कर दो, नो नेवर। I personally in my life I take calculated risk because मैं ऐसी बंदी नहीं हूं ना जिसके मन किया बस जंप डू इट, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने ये चीजें प्रोसेस करी कि आगे मुझे करना क्या है, क्योंकि जब मैं रिजाइन करने वाली थी मेरी बात प्रिंसिपल से होती है और प्रिंसिपल ने मुझे बोला था किसी के अंडर जब आप काम करते हो ना तो आप नौकर ही होते हो। चाहे आप कम पैसा कमाओ चाहे आप ज्यादा पैसे कमाओ, नौकर नौकर ही होता है। यार ये बात ना बहुत ज्यादा मेरे दिल पे चुभी, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ, ये मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते रहते हैं। बट होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वाले जब तक बोलेंगे जब तक अपने को समझ नहीं आएगा। बट जैसे ही सेम चीज हम बाहर से सुनते हैं, बॉस बहुत ज्यादा दिल को चुभी है बात मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब खुद से कुछ करना है। तो जब मैं रिजाइन कर रही थी 3 महीने के बाद में, जब मैं निकल गई फाइनली ऑर्गेनाइजेशन से बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, उस टाइम पे मेरे पास में बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बट मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं अर्शिन, अब ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। जब हम इतने साल, बेसिकली 8 साल से मैं टीचिंग करियर में हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो 8 साल जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकती हूँ ना, क्या लाइफ में मैं एक साल, जस्ट 1 डैम ईयर खुद को मैं क्या नहीं दे सकती? मुझे जो करना है क्या मैं वो नहीं कर सकती? एंड लगा कि यार अर्शिन ठीक है, पैसा तो तू कमा लेगी, 1 साल में शायद एवरी मंथ तुझे वो जो भी पैसा आ रहा था जॉब की वजह से, शायद वो पैसा अब मेरे में नहीं आएगा, अब मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये डर भाई मुझे थोड़ा लगा कि मतलब अब पैसा आना बंद हो जाएगा, कि मतलब अब मेरी लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगेंगे। जो अर्शिन जीरो से अपनी लाइफस्टाइल, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा चुकी थी, अब उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अर्शिन ने बोला, मैंने बेसिकली खुद को समझाया कि वेट, जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो क्यों नहीं सोच सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पैसा मैं मंथली कमा रही थी उससे डबल में कमाने लग जाऊं, हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, फिर से मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगी, फिर से कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी तो वैसे हर जगह है, इट्स जस्ट दैट आई नीड टू डिसाइड वेदर आई हैव टू टेक दैट और नॉट, सिंपल एज दैट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई 1 साल, अब जो भी मेरे अंदर नॉलेज है, जो भी चीजें मैंने सीखी है बुक्स पढ़ के, पॉडकास्ट देख के, जो भी मेरे को पता है, वो अब मैं बात करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी, और मेरे वीडियो से डेफिनेटली लोगों को कहीं ना कहीं तो हेल्प हो ही जाएगा। कि पैसा जो है ना, ये ट्रैप है। और मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि ना, पैसों का स्लेव मत बनो, पैसों को अपना स्लेव बनाओ। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो, और आप उस स्किल को, उस टैलेंट को बार बार ब्रश करके, उसको पॉलिश करके और अच्छे से निखरते जाते हो ना, तब जाके भाई पैसा खुद ब खुद आएगा। यू डोंट नीड टू वर्क फॉर मनी, मनी इज गोना वर्क फॉर यू। और भाई ये मैं समझ गई। अब मुझे पता है कि शायद अब एवरी मंथ मुझे पैसा नहीं आएगा, बट मुझे ये भी पता है कि अर्शिन जब जीरो से शुरू करती है ना कोई चीज, वो रुकती नहीं है बीच में। अब वो उसको अकम्प्लिश करना ही करना है। तो मैं मेहनत तो कर रही हूँ, अब देखा जाएगा को कहाँ पे मैं पहुंचूंगी, मैं क्या करूंगी, आई डोंट नो, बट आई जस्ट नो वन थिंग, दैट जिससे भी मैंने दुआ मांगा है, जो पूरी कायनात बनाया, जो जिसने मुझे बनाया, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, वो मुझे कभी भी अकेला छोड़ने वाले नहीं है। ना उन्होंने पहले मुझे अकेले कभी छोड़ा है, ना अभी भी छोड़ने वाले नहीं है। अब पता नहीं किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आएगी, अब पता नहीं जर्नी मेरी कैसी रहेगी, बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड कि जो होगा, जैसे होगा देखा जाएगा। आगे की आगे सोचेंगे, बट अब जो मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, एंड आई थिंक आई एम डूइंग इट। तो जो कोई भी है ना मेरे जैसा, कि पता है कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर जॉब, वो पैसों की वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे ना कि यार आई डोंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व समथिंग बेस्ट, बिकॉज मैंने अपने आप पे बहुत ज्यादा काम किया है, आप जीरो से अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हो ना, तो डेफिनेटली आप कहीं के कहीं भी पहुंच सकते हो। इट जस्ट दैट आपके दिमाग को जैसे समझाना है वैसे समझाओ। लिमिटेशंस कहीं पर भी नहीं है। डर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, और ये डर मेरे अंदर भी है, अभी भी है, कि अब पैसा नहीं आएगा। बट ये बिलीफ भी है कि पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, शायद उतना पैसा नहीं आएगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा। आई सेड व्हाट आई सेड। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो है, तो निकलेंगे। कंफर्ट जोन के जब बाहर निकलेंगे तभी तो चीजें सीखेंगे, और जब तक कि हम चीजें नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे एक भरोसा है कि अल्लाह ताला कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज आई एम अल्लाह's फेवरेट। आई बिलीव दैट। जिंदगी में अगर कभी ये मौका मिले ना कि खुद क्या करना चाहते हो उस पर मेहनत करने के लिए, प्लीज डू इट। डोंट वेट कि सही टाइम आएगा। सही टाइम कुछ नहीं होता, सही टाइम बनाना पड़ता है। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको शाइन करने के लिए पहले आपको वो प्रेशर फील करना पड़ेगा। वो प्रेशर ही है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, जो हम गोल की तरफ बढ़ते हैं। सो या गाइज, बाय, ऑल द बेस्ट।